हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आपके सामने एक छोटी सी रीडिंग कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जिनके बारे में भी आप परेशान हैं, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स कैसी हैं, वो इस समय आपको लेके कौन से थॉट में हैं, वही जानने की कोशिश करेंगे। तो आपके लिए उनके मैसेजेस क्या है, अर्जेंट मैसेजेस जो इस समय फिलहाल वो आपको बताना चाहते हैं, जो आपको नहीं पता है, आप जानना चाहते हैं, वही मैसेजेस लेंगे। इसके पहले आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और अपनी ईस्ट को आप ग्रेटिट्यूड शो करें, जिससे आपको आपके पर्सन की सही और अच्छी एनर्जी पिक हो सके और आपकी हेल्प हो सके। मैं आपके अच्छे से एनर्जी पिक कर पाऊँ और आपके लिए कार्ड अच्छे आ पाए। थैंक यू। डिसऑनेस्टी, कुछ अलग से कार्ड भी आ जाते हैं। ओके, रीयूनियन। नेक्स्ट, अनएक्सपेक्टेड आउटकम, सोल टाई। होगा ठीक है, चलिए रख लेते हैं। नेग्लेक्टेड, आई फेल टू गिव यू what you need। ये बॉटम का कार्ड है जो ये बताता है कहीं ना कहीं उन्होंने आपको नेग्लेक्ट किया या नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक एनर्जी है जिसमें वो नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं। हो सकता है आपने जो, आई होप कार्ड आपको नज़र आ रहे होंगे, और इसमें कार्ड सीधे दिख रहे हैं कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी, अनएक्सपेक्टेड आउटकम। ये बताते हैं कि हो सकता है पास्ट में कोई अपॉर्चुनिटी आप लोग को मिली हो एक साथ रहने की, करने मिलने की, उसको उन्होंने मिस कर दिया और अब ये सोच रहे हैं कि जो मैंने उस समय जो भी उन्होंने किया, उस समय जो अपॉर्चुनिटी आई थी, उस टाइम पे जो एक्शन इन्होंने लिया कुछ और सोच के लिया था और हो कुछ और गया है। अनएक्सपेक्टेड आउटकम आ गया, जैसा उन्होंने सोचा था कि एक्शन लेंगे वो चीज़ें होंगी, वो उस तरह से ना होकर किसी और तरीके से हुई हैं। उन्हीं सारी चीज़ों को सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। कन्फ्यूजन का कार्ड ये बताता है कि जो कुछ भी आप लोग के बीच में हो रहा था, हो सकता है कुछ नेगेटिविटी आ गई हो रिलेशनशिप में, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हों जो इनको समझ नहीं आई कि ये एक्चुअली ये रिलेशन जा किधर रहा है, इसका फ्यूचर क्या है। वो सारी चीज़ें अनक्लियर थी, कन्फ्यूजन में आ गए थे। हो सकता है कि कुछ इनका माइंड डाइवर्ट हो गया या किसी ने डाइवर्ट कर दिया, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो कन्फ्यूजन की एनर्जी में आ गया और अब जो है वो अपनी डेस्टिनी को लेके कंफ्यूज हैं कि जो इस समय फ़िलहाल आपके साथ अपना फ्यूचर देखते भी अगर है तो उस डेस्टिनी को लेके समझ नहीं आ रहा है इनको कि कैसे उसमें आगे, किस तरीके से आगे बढ़ना है, कैसे अप्रोच करना है, कौन सा रास्ता लेना है। आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। आपकी तरफ आने के लिए हो सकता है ये अपना एक नया पाथ चूज़ कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है इनको कि किस तरीके से आपकी तरफ अप्रोच कर सकते हैं, कैसे वो इन सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल टाई। इनको कहीं ना कहीं द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगटन, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। ये कार्ड ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं जो आपके साथ जो भी कुछ हुआ, जो भी कुछ चल रहा था, उन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं इनको ये समझ नहीं आया, जो भी कुछ हुआ है इस टाइम ने उनको बहुत कुछ सिखाया है, अपने ऊपर काम करना सिखाया, बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने देखा है, फेस किया है, बहुत सारे स्ट्रगल को हो सकता है इन्होंने भी कुछ ना कुछ लेसन फील किए। सोल कॉन्ट्रैक्ट था तो कहीं ना कहीं आपका भी लेसन था, इनका भी लेसन था। इन्होंने जो लेसन सीखे उनके बारे में कि जो कुछ भी आपसे अलग होने के बाद इन्होंने जो भी लेसन सीखा है उस लेसन को ये कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि इनके लिए वो रियली कुछ ऐसे लेसन्स होंगे जो इन्होंने कभी नहीं देखे होंगे और आपके साथ हमेशा एक कनेक्शन, सोल टाइप फील करते हैं, ऑलवेज कनेक्टेड टू यू। नेक्स्ट कार्ड है इनसेपरेबल। इनसेपरेबल कार्ड, आर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। चाहे जितनी भी दूरियां हो, इस इंसान के अंदर वो फीलिंग है
कि चाहे जितना भी दूरी हो, जितना भी सिचुएशन वर्स्ट हो जाए, लेकिन ये हमेशा आपसे कनेक्टेड फील करते हैं, आपसे डिस्टेंस इनकी हो ही नहीं पाती, और वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। इनके अंदर कहीं ना कहीं रीयूनियन की एनर्जी निकल के आई है, अंदर एक होप है रीयूनियन की, और अंदर कहीं ना कहीं इनको एक फीलिंग आती है कि चाहे जितनी भी दूरियां आ जाए, डिस्टेंस चाहे जैसी आ जाए, हमारा प्यार वैसे ही रहेगा और हम हमेशा एक दूसरे के साथ कनेक्शन में आएंगे। कब आएंगे, कैसे आएंगे, उन सारी चीज़ों के लिए स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है डिसऑनेस्टी। जो कुछ भी पास्ट में हुआ, बाई लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट, उस चीज़ का रिग्रेट है कि जो भी चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो सकता है, कुछ झूठ बोले इन्होंने, कुछ आपके साथ कुछ चीज़ें हाइड की जिसकी वजह से आप लोग के रिलेशनशिप में दरार आ गई, या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें हुई, उन्हीं सारी चीज़ों से रिग्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और नेक्स्ट उसी के नीचे कार्ड है सेल्फ लव। आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। कहीं ना कहीं खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो स्टैंड ले सकें, आपकी तरफ आने के बारे में सोच सकें, कुछ रास्ते जो खोज रहे हैं उन रास्ते पे कुछ रास्ते उनको मिल सकें। और इन्हीं सारी चीज़ों में एनर्जी जो भी निकल के आई वो क्लियर ही बताती है कि पास्ट में जो कुछ भी किया उसमें पूरी तरीके से रिग्रेट है, और अब एक अंदर होप भी दिख रही है कि जो कुछ भी हुआ, जो होना था वो हो गया, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी, अगर कोई सेपरेशन होने के बाद भी इंसान सेपरेटेड फील नहीं कर रहा है, उसके अंदर वो एनर्जी है कि हमेशा से वो कनेक्शन फील कर रहा है, कनेक्टेड फील कर रहा है, और उसे अंदर से ये फील हो रहा है कि हम चाहे जितना भी दूर हो जाए हमेशा कनेक्टेड हैं, पास में हैं, और अंदर एक फीलिंग आ रही है रीयूनियन की कि हमेशा ही हम एक दूसरे के पास लौट के आएंगे, चाहे जितना भी दूर जाए। हो सकता है आप लोग के बीच में इस तरह की सिचुएशन पहले भी छोटी मोटी कुछ क्रिएट हुई हो, पहले इस तरह की, जिसमें भी लगा हो कि अभी सब ख़त्म, और उसके बाद फिर से वापस से आके जुड़े हों, उनको वही एनर्जी फिर से फील हो रही है। और डिसऑनेस्टी के जो एनर्जी थी, इनकी खुद की एनर्जी आज इनको बहुत परेशान करके रखी हुई है, जिसमें बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी निकल के आई है, और कहीं ना कहीं ये उन्हीं सारी एनर्जी से बाहर निकल के आपकी तरफ अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन जब तक इंसान के अंदर वो पेन होता है, वो पेनफुल एनर्जी के साथ आएगा तो फिर से पेन ही क्रिएट होगा। तो अगर हीलिंग के बाद आता है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो अगर एंटर करते हैं, फिर से वापस से आपकी तरफ आने के बारे में सोचें, तो हो सकता है कुछ नया चेंज आए आप लोग के रिलेशनशिप में, कुछ अच्छे चेंजेस आए। जिस तरीके से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए, उसी तरीके से वो इंसान भी सोच रहा है अपने आप को हील करे, खुद के अंदर जो डिसेप्शन है, खुद के अंदर जो कमियां हैं, उन कमियों पे काम करते हुए खुद को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपको पेन मिला है, जो इंसान सोल कॉन्टैक्ट में होता है उस सेम वे पेन फील करता है, जैसे अगर आप पेन फील कर रहे हैं तो हो सकता है इसी एनर्जी को अब वो फील कर रहे हैं, उनके अंदर भी वो पेन है, रिग्रेट है, उन सारी चीज़ों को हील करते हुए नज़र आ रहा है, और आपकी तरफ वापस आने के बारे में फिर से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये रही एक छोटी सी रीडिंग जिसमें आपको एनर्जी कम से कम इतनी से फील हो गई आपको कि जो कुछ भी चल रहा है वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव अप्रोच की तरफ चल रहा है। जो एकदम से रुकी हुई चीज़ें थी उन पे काम हो रहा है, भले ही वो आपको ना दिख रही हो, और पॉजिटिव वे में एक रीयूनियन की तरफ ये रिलेशनशिप जा रहा है, जिसमें आप भी अगर होप बना के रखते हैं तो बेहतर है। वो अगर अलाइनमेंट होती है ना एनर्जीज़ की, अगर आपके अंदर होप है और सामने वाला भी होपफुल है, तो दोनों की एनर्जी सेम होती चली जाती है, पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाती है उस रिलेशनशिप की, और कहीं ना कहीं वो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है, जिससे रीयूनियन और क्लोज आ जाता है। उसकी रीयूनियन की जो एनर्जी होती है, जो ड्यूरेशन होती है, वो शॉर्ट हो जाती है। तो अपने आप को अगर होपफुल आप रखते हैं तो आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं उनको भी एक पॉजिटिव एनर्जी भेजेगी कि आप होपफुल हैं, तो उधर भी एक होप कहीं ना कहीं क्रिएट होगी। आप अगर अपनी तरफ से नेगेटिव एनर्जी सेंड करते रहेंगे तो ये नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को डैमेज ही करेगी। तो अपनी तरफ से जितना हो सके पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बोलें, पॉजिटिव ही इस रिलेशनशिप को एनर्जी भेजें। और अगर पास्ट में कुछ भी हुआ है तो उसके लिए ब्लेम करते रहेंगे, सैडनेस में रहेंगे, तो वो आपकी एनर्जी सैडनेस की और आपके ब्लेम की एनर्जी आपके रिलेशनशिप की तरफ जा रही है, वो आपको कहीं भी कोई पॉजिटिव चीज़ क्रिएट करने ही नहीं देगी। तो उससे जिस तरीके से ये हील कर रहे हैं, आपको भी अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, खुद को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है, होपफुल रखने की ज़रूरत है, और सामने वाले पे भी ट्रस्ट करने की ज़रूरत है कि गलतियाँ हर इंसान से होती हैं, लेकिन गलतियों के बाद पछताने वाले इंसान बहुत कम होते हैं। अगर वो इंसान आज रिग्रेट कर रहा है, उसके अंदर ये फीलिंग है कि उसको आपसे झूठ नहीं बोलना था, चीटिंग नहीं करनी थी, तो कहीं ना कहीं वो इंसान आपके लिए सही था। उसकी सिचुएशन हो सकता है कुछ ऐसी रही हो जिसके बारे में आप जानते हैं, नहीं जानते हैं, ये सारी चीज़ें तो कार्ड में नहीं आई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से रिग्रेट दिख रहा है, ये हो सकता है
कि कुछ ऐसी एनर्जीज़ थी जिसकी वजह से इनको कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हुई और ये डिस्टेंस पे आ गए, लेकिन आज वापस आने के उसमें हैं। अगर रिग्रेट है सामने वाले को तो एक मौका देना बनता है, लेकिन ये आपका अपना मैटर है। इसमें जो आपको डिसीज़न लेना है वो आप देख सकते हैं। तो ये रही छोटी सी रीडिंग। नेक्स्ट रीडिंग के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।